राज्यसभा चुनाव को लेकर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस को अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस से पूछा कि विधायकों को रायपुर के अंदर बंधक क्यों बना रखा है। निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव से पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई, इसलिए कांग्रेस निकाय चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं लड़ रही। उन्होंने बताया कि विकास और स्थानीय मुद्दों को लेकर भाजपा निकाय चुनाव में लोगों के बीच जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बागवानी किसानों के लिए सरकार ने 3800 करोड़ रुपए की योजना बनाई है और जिसका लाभ किसानों को होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की कृषि मंत्री और अधिकारियों के साथ हुई बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरियाणा के कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की आज कृषि मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई और क्या फैसले लिए गए, इसमें मेरे साथ हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई है। आज कृषि विभाग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बैठक हुई और किसानों के लिए शुभ सूचना है कि एक 3800 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जो अगले 5 साल हरियाणा के अंदर बागवानी किसानों के लिए वैल्यू चेन बढ़ाने के लिए, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, कोल्ड स्टोरेज, पैक हाउस और रेफ्रिजरेटेड वैन, एक ऐसी जो चेन तैयार करने के लिए, और उसमें 1200 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार का योगदान होगा। 2600 करोड़ रुपए जीका लोन है, जापान गवर्नमेंट का लोन, वो हम लेंगे 30 साल के लिए। उससे किसानों को जो ये काम करने के लिए 70% तक सब्सिडी देंगे, जो एफपीओ बनेगी, ताकि ऐसी चेन तैयार हो जाए जो किसानों की फसल ख़राब होती है, वो सब्जियों की, बागवानी की, वो ख़राब होना बंद हो जाए। और कई बार उनको सस्ते भाव में बेचना पड़ता है, तो उसकी इस सिस्टम के द्वारा वो अपनी फसलों को रोक सके। तो बहुत अच्छी स्कीम होगी, जिससे कि ऐसा प्रोडक्ट जो ख़राब हो जाता है, पेरिसेबल है, वो ख़राब होना बंद हो जाए और हरियाणा के किसानों का फल सब्जियां अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हम एक्सपोर्ट भी कर पाए। दलाल साहब, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया है कि कांग्रेस उम्मीदवार जीतेगा और गणित जो है पूरा है। उन्होंने ये भी कहा है कि एक सीट भाजपा जीतेगी और एक कांग्रेस उम्मीदवार जीतेगा। तो इसको आप कैसे देखते हो? वो तो उन्होंने खुद ही दिखा दिया है कि उनको अपने विधायकों पर भरोसा नहीं है, और बहुत सारे विधायक ऐसे हैं उनके जो अंतरात्मा की आवाज़ में वोट देना चाहते हैं। अभी मैं बयान देख रहा था कुलदीप जी का कि मैं अंतरात्मा की आवाज़ में वोट दूंगा। ऐसे और भी बहुत सारे विधायक हैं, और उनको अगर इतना ही भरोसा है तो यहाँ से विधायकों को इकट्ठा करके वहाँ बंधक क्यों बना रखा है रायपुर के अंदर। मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस के अंदर जो फूट है, आपस में धड़े हैं, कि वो एक जगह वोट डाल पाएंगे। दलाल साहब, निकाय चुनाव की शुरू हो गई है प्रक्रिया, तो भाजपा और जजपा गठबंधन चुनाव मिलकर लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि भाजपा कितनी सीटों पर जीत पाएगी? भाजपा तो चुनाव के लिए पहले से तैयार है, और सभी सीटों पर जहाँ जहाँ हमारे कैंडिडेट होंगे, लोग कमल के निशान पर वोट देना चाहते हैं। और कांग्रेस तो पहले ही भाग चुकी है इससे। कांग्रेस ने कहा था कि हम सिंबल पर लड़ेंगे, भाजपा ने कहा कि हम अपने सिंबल पर लड़ेंगे। हम अपने उस पर खड़े हुए हैं कि हम सिंबल पर लड़ रहे हैं, और कांग्रेस ने अपनी हार को पहले से एंटिसिपेट करते हुए फैसला कर लिया कि हम चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ेंगे। तो कांग्रेस का तो कोई चुनाव में है ही नहीं। दलाल साहब, भाजपा निकाय चुनाव में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएगी? निकाय लोकल बॉडी के जो चुनाव होते हैं उसमें स्थानीय मुद्दे ज़्यादा होते हैं, कि सड़क का, बिजली का, पानी का प्रबंधन का, सफाई का, लोगों के जो हमारे लोग स्थानीय नुमाइंदे हैं वो कितनी सेवा करते हैं। और आजकल सबके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुद्दे हैं, देश का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद जो मान सम्मान बढ़ा है, देश का रुतबा बढ़ा है,
जो हमारा नेतृत्व है और जो आम आदमी के लिए डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी बने हैं, कोई सिलेंडर लेने का, कोई टॉयलेट लेने का, कोई बुढ़ापा पेंशन का, कोई किसान सम्मान निधि का, कोई किसी तरह का, करोड़ों करोड़ों आदमियों को पहली बार लगा है कि हमें सरकार से जो पैसा मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। पिछली सरकारों में तो पैसा रास्ते में रुक जाता था और 45 करोड़ खाते खुलवा करके सीधा डीबीटी के माध्यम से जो पैसा देना शुरू किया है, इससे लोग बहुत संतुष्ट हैं। ये थे मेरे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल। इन्होंने बताया कि आज मुख्यमंत्री के साथ अधिकारियों और उनकी बैठक हुई है और इसकी भी जानकारी दी कि बैठक में क्या क्या फैसले लिए गए हैं। वहीं इन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।